कुतुब मीनार की ये जो आपको पहली मंजिल दिखाई दे रही है, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और ये जो आपको ऊपर की 3 मंजिलें यहाँ पर दिखाई दे ररही हैं, इन तीनों मंजिल का निर्माण जो है इल्तुतमिश ने करवाया था। और ऊपर की जो कुतुब मीनार का जो है दरवाज़ा खुलता था, लेकिन 4 दिसंबर 1981 को यहाँ पर एक बहुत ही भयानक हादसा हुआ, जिसकी वजह से इस गेट को बंद कर दिया गया। और वो हादसा क्या था वो भी मैं आपको यहाँ पर बताया। यहाँ से आपको इसमें पिलर दिखाई दे रहे होंगे, ये देखिए अंदर का जो डिज़ाइन है, इसका जो दरवाजे का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर आंखें आपकी चुंधिया जाएंगी इस डिज़ाइन को देख। 7.2 मीटर लंबा है और इसका जो वजन है 3 टन है। तो गाइस, अलाउद्दीन खिलजी को एक क्रूर शासक के नाम से जाना जाता है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी अगर हिंदुस्तान पर राज नहीं करते तो हिंदुस्तान का भूगोल और इतिहास कुछ और ही होता। किस तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन बना हुआ है वो भी काफ़ी देखने वाला लायक है। अंदर का डिज़ाइन है वो यहाँ पर काफ़ी देखने लायक है। और इसी तरीके का डिज़ाइन यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर पर बना हुआ है और इसके बीच में यहाँ पर सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। अलाउद्दीन खिलजी चाहते थे कि इस अलाई मीनार को कुतुब मीनार से दुगनी बनाया जाए। गाइस, को लेकर आया हूँ कुतुब मीनार, और कुतुब मीनार के अंदर चलकर मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाऊंगा और बहुत ज़्यादा मज़ा यहाँ पर आने वाला है। अलाई मीनार में आपको दिखाऊंगा, कुतुब मीनार दिखाऊंगा, अलाई दरवाज़ा दिखाऊंगा, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिखाऊंगा, और अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा और अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद भी आगे चलकर मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइस, चलते हैं आगे की तरफ। दोस्तों, यहीं सामने से हमने एंट्री की है और ये बराबर में मुगल गार्डन दिखाई दे रहा है आपको। ये मुगलों ने बनवाया था, क्योंकि मुगलों ने जब दिल्ली पर राज किया था तो उन्होंने यहाँ पर कुतुब मीनार परिसर में एक मुगल गार्डन बनवाया, और उसके अलावा कुतुब मीनार में उन्होंने एक मस्जिद भी बनवाई थी, जिसको मुगलों की मस्जिद भी कहा जाता है। तो गाइज़, यहाँ से देख सकते हैं कुतुब मीनार और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। अलाई मीनार इस साइड है और इल्तुतमिश का मकबरा भी इस साइड है। तो गाइज़, सामने से मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये आपको दिखाई दे रही है कुतुब मीनार। यहाँ पर देख सकते हैं आप कुतुब मीनार के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं वो यहाँ पर आप सारी देख सकते हैं। गाइज़, कुतुब मीनार को 1199 से 1220 ईस्वी के बीच में बनाया गया था, और कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। वो एक मंजिल ही पूरा करवाए थे कुतुब मीनार की। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का इंतकाल हो गया था। उसके बाद उनके दामाद जो थे इल्तुतमिश, उन्होंने इसका निर्माण करवाया और उन्होंने इसकी 3 मंजिलों को बनवाया, दूसरी, तीसरी, चौथी। इल्तुतमिश के इंतकाल के बाद इसकी 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। तो गाइज, मैं आपको आगे की तरफ लेकर चलूंगा और इसके बारे में सारी जानकारी दूंगा। जैसे ही गाइज आप आगे की तरफ को चलेंगे, यहाँ पर सामने आपको दिखाई देगी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। तो गाइज़, यहाँ से आप कुतुब मीनार को देख सकते हैं। कुतुब मीनार की ये जो आपको पहली मंजिल दिखाई दे रही है, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और ये जो आपको ऊपर की 3 मंजिलें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, इन तीनों मंजिल का निर्माण जो है वो इल्तुतमिश ने करवाया था। और ऊपर की जो आपको लास्ट आखिरी मंजिल दिखाई दे रही है, ये देखिए, यहाँ से आपको जो ये आखिरी मंजिल 5वीं मंजिल दिखाई दे रही है, इसको फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। गाइज़, ये देखिए, यहाँ पर आपको ये दरवाज़ा दिख रहा है, ये कुतुब मीनार का दरवाज़ा है। 1974 से पहले यहाँ पर एंट्री हुआ करती थी। पहले गाइज कुतुब मीनार का जो है दरवाज़ा खुलता था, लेकिन 4 दिसंबर 1981 को यहाँ पर एक बहुत ही भयानक हादसा हुआ, जिसकी वजह से इस गेट को बंद कर दिया गया। और वो हादसा क्या था वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। 4 दिसंबर 1981 को स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे जो है वो यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए थे। तो वे इस कुतुब मीनार के अंदर गए हुए थे। यहाँ पर अचानक से लाइट चली जाती है। लाइट जाने की वजह से कुतुब मीनार के अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो जाता है और कुतुब मीनार के अंदर भगदड़ मच जाती है। लोगों के बीच में ये अफवाह फैलती है कि ये कुतुब मीनार गिरने वाली है, और कुतुब मीनार के अंदर ज़्यादा भगदड़ मचने की वजह से कुतुब मीनार के अंदर 45 लोगों की मौत हो जाती है। तो तभी से अब तक इस कुतुब मीनार को बंद कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कुतुब मीनार का थोड़ा डिज़ाइन दिखा देता हूँ। यहाँ पर बारीक बारीक कुरान की आयतें और फूल पत्तियाँ बनी हुई हैं, वो बहुत ही खूबसूरती से बनी हुई है। चारों तरफ से आप यहाँ पर देख सकते हैं ला इलाहा लिखा हुआ है, और उसके ऊपर यहाँ पर फूल पत्तियाँ बनाई गई हैं, जिसकी वजह से इसका खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ गई है। रेड सैंडस्टोन और बर्फ से इसको बनाया गया है। ये देखिए, ऊपर की साइड को मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो आप डिज़ाइन यहाँ पर देख रहे हैं, ये मक्खी के छत्ते की आकार का यहाँ पर बनाया हुआ है। ऊपर से दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। ये देखिए, कुतुब मीनार के बारे में आप यहाँ पर पूरी जानकारी ले सकते हैं। गाइज, यहाँ पर आपको जानकर एक बहुत खुशी होगी कि कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है वो 72.5 मीटर इसकी ऊंचाई है, और विश्व की सबसे ऊंची मीनारों में से कुतुब मीनार आती है। गाइज, जब रात के टाइम में कुतुब मीनार की लाइटें जलती है तो इसकी खूबसूरती जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, यहाँ पर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के बारे में आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर दूसरा बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पर भी आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो गाइज, यहीं से आगे की तरफ को चलते हैं और मैं आपको अंदर चलकर दिखाऊंगा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। गाइज, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, और इसी की बराबर में आपको कुतुब मीनार यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, और इसी के जस्ट पीछे
इमाम ज़ामिन का मकबरा है। 1199 ईस्वी में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश और 1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने इस मस्जिद को बनवाया था। तो आगे की तरफ चलता हूँ और मैं इस मस्जिद को आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। तो गाइज़ यहाँ से आपको इसमें पिलर दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए पिलरों का किस तरह से यहाँ पर आकार बना हुआ है, किस तरह से इसमें नक्काशी की गई है, ये आप यहाँ पर पिलरों के अंदर देख सकते हैं। किस तरह से ऊपर तक इसमें इसी तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन बने हुए हैं। और ये देखिए कितने ज़्यादा पिलर यहाँ पर हैं। और उसके अलावा यहाँ पर दीवारों से सटे हुए भी पिलर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए किस तरह के यहाँ पर डिज़ाइन बने हुए हैं और आगे तक आपको इसी तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन बने हुए दिखाई देते हैं। इसके चारों तरफ आप यहाँ पर ये देखिए चारों तरफ आपको इसी तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन बने हुए मिलते हैं। इसी तरीके से इसमें काफ़ी सारे पिलर दिखाई देंगे। ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का जो है बरामदा है। और इसी के जस्ट सामने ये देखिए यहाँ पर एक कब्र भी बनी हुई है और इसी के बराबर में दूसरी कब्र यहाँ पर बनी हुई है। और यहाँ से सामने से आपको कुतुब मीनार दिखाई देती है। ये सामने से जो आपको दिखाई दे रहा है ये दरवाज़ा है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का। देखिए यहाँ पर अभी रिनोवेशन का काम चल रहा है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के अंदर का जो डिज़ाइन है, इसका जो दरवाजे का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर आंखें आपकी चुंध आ जाएंगी इस डिज़ाइन को देखकर। ये देखिए आगे तक इसी तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन बना हुआ है। ये देखिए कुरान की आयतें जो है कितनी बारीकी से लिखी गई हैं, वो देखने के लायक है। यहाँ पर इतनी खूबसूरती से फूल पत्तियाँ और इतनी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर कुरान की आयतें बहुत महीन तरीके से लिखी हुई हैं। और ये मस्जिद का हिस्सा है जो मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ। गाइज़ यहाँ पर मैं आपको एक पिलर दिखाने वाला हूँ जो आयरन पिलर है और कहा जाता है कि वो पिलर 1500 साल पुराना है और उस पिलर पर आज तक जंग नहीं लगा है। तो मैं आपको पिलर भी दिखा देता हूँ और ये भी बताऊँगा उस पिलर पर जंग क्यों नहीं लगता। तो गाइज़ यहाँ से आप आयरन पिलर के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। गाइस कहा जाता है कि इस लोहे स्तंभ पर कभी जंग नहीं लगता है। ये देखिए 1500 साल से ये पिलर इसी तरीके से खड़ा हुआ है और इस पिलर पर जंग ना लगने की वजह एक है, लोहे को पिघलाकर इसमें फास्फोरस मिलाया गया था जिसकी वजह से इस पिलर पर जंग नहीं लगता है। ये जो आप पिलर देख रहे हैं 7.2 मीटर लंबा है और इसका जो वजन है 3 टन है। तो गाइस यहीं से आगे की तरफ चलेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा और अलाउद्दीन खिलजी की जो कब्र है वहाँ पर मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा है और इसके अलावा सामने से आपको जो दिखाई दे रहा है यह अलाउद्दीन खिलजी की कब्र है। ये जो मेरे पीछे आप मदरसा देख रहे हैं इस मदरसे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने खुद करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस मदरसे का निर्माण इसलिए करवाया था कि यहाँ पर दूर दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आते थे, उनको यहाँ पर तालीम दी जाती थी जिससे वो आगे चलकर सल्तनत का फ़ायदा करते थे। ये यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, ये मदरसे का अंदर से हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मदरसे की छत है, यहाँ पर गुंबद बने हुए हैं और पीले पत्थर का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है इस मदरसे को बनाने में। यहाँ पर देखिए छोटे छोटे रूम बने हुए हैं और इस रूम के अंदर का हिस्सा भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे कमरे बनाए हुए हैं और इस मस्जिद की ऊपरी सतह पर एक बड़ा सा गुंबद भी बना हुआ है। तो आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ पर भी इसी तरीके से पिलर बने हुए हैं और यहाँ पर ये मस्जिद का जो है एक बड़ा सा कमरा बना हुआ है। ये देखिए यहीं से आगे की तरफ चलेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा मदरसे वाला हिस्सा है। यहाँ पर ये देखिए ये खंडर में यहाँ पर तब्दील हो गया है, इसका खंडर ही खंडर यहाँ पर दिखाई देता है और यहाँ से आपको कुतुब मीनार दिखाई देती है। कुतुब मीनार की यहाँ पर साइड वाले हिस्से में ही आपको अलाउद्दीन खिलजी की कब्र भी दिखाई देती है। तो यहीं से आगे की तरफ चलेंगे और मैं आपको अलाउद्दीन खिलजी की कब्र भी दिखाऊँगा। ये इसी तरीके से यहाँ पर खंडर में तब्दील हो गया है। तो यहीं से आपको आगे की तरफ चलकर मैं आपको अलाउद्दीन खिलजी की कब्र दिखाता हूँ। ये यहाँ से देख सकते हैं ये अलाउद्दीन खिलजी की कब्र है। अलाउद्दीन खिलजी की कब्र यहाँ पर देख रहे हैं, ये पूरा चारों तरफ से खंडर में तब्दील हो गया है। यहाँ पर देखिए ये इसके यहाँ पर 2 दरवाजे हैं इसके सामने और ये तीसरा दरवाज़ा यहाँ से खुलता है। दोस्तों ये जो आप कब्र देख रहे हैं ये अलाउद्दीन खिलजी की कब्र है और ये वही अलाउद्दीन खिलजी हैं जिन्होंने मंगोलों से हिंदुस्तान को बचाया था। 1296 ईस्वी से पहले मंगोलों ने हिंदुस्तान पर छोटे छोटे आक्रमण किए जब यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी का राज हुआ करता था। लेकिन उसके बाद में मंगोलों ने यहाँ पर 6 बड़े आक्रमण किए। 1296 ईस्वी के बाद में पंजाब पर मंगोलों ने बड़ा ज़बरदस्त आक्रमण किया जिसकी वजह से पंजाब के जो छोटे छोटे शहर थे उनको तबाह कर दिया था। और तबाह होने की वजह से जब अलाउद्दीन खिलजी को इस बारे में पता चला तो पंजाब पर ही अलाउद्दीन खिलजी राज किया करते थे और वहाँ के जो हिस्से थे उनको नष्ट कर दिया गया था मंगोलों ने। उसके बाद में जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी को पता चलता है कि मंगोलों ने
मेरे शासन में जो शहर है उनको ख़त्म कर दिया है। तो अलाउद्दीन खिलजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने उनके जो सैन्य कमांडर थे उल्लुग खान, उन्होंने उन्हें मंगोलों से लड़ने के लिए भेजा। उसके बाद में क्या होता है कि मंगोलों की एक बड़ी सेना 1 लाख की सेना थी और मंगोलों ने जो अपनी सेना वहाँ पर भेजी और एक घमासान लड़ाई हुई। अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी उन्होंने शिकस्त दे दी थी। 20,000 मंगोलों को वहाँ पर कैद कर लिया गया था। तो गाइज अलाउद्दीन खिलजी को एक क्रूर शासक के नाम से जाना जाता है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी अगर हिंदुस्तान पर राज नहीं करते तो हिंदुस्तान का भूगोल और इतिहास कुछ और ही होता। यहाँ पर कुछ दोस्त हैं, वो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा और काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए आए हैं। मैं उनसे आपको मिला देता हूँ। यहाँ पर सभी लोग जो हैं वो अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा और बाकी सारी चीज़ें देखने के लिए आए हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर आकर कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है सब कुछ? जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आने के बाद में? आने के बाद बहुत प्राउड फील हो रहा है कि कोई किंग ने अपनी एम्पायर को और अपनी सल्तनत में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की हुई है। और यहाँ पर देख के पता चला है कि कोई रिलीजियस से लेकर कोई चीज़ यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं है। उन्होंने हर चीज़ को अपनी जगह पर रखते हुए उनकी चीज़ें बिल्ड की हुई थी। ये भाई भी यहाँ पर कुछ बोलना चाहते हैं, सुन लेते हैं उनकी बात। भाई हम लोग आए हैं महाराष्ट्र से दिल्ली सल्तनत की तफरी करने के लिए। हम आए अभी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मज़ार पर, लेकिन यहाँ आकर हमें बहुत दुख हुआ। दुख इसलिए हुआ है कि ये वक्त के एक बादशाह थे और बादशाह पूरी सल्तनत का होता है। सल्तनत में हर गरीब अमीर, हर धर्म का, हर मज़हब का, जाति का इंसान शामिल होता है। लेकिन आज हमें अपना इतिहास कुछ और अलग बताया जाता है, कुछ इतिहास मिटाया जा रहा है कि आज उनका मकबरा है। हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इस मकबरे को और जितने भी हेरिटेज सेंटर है पूरे हिंदुस्तान में उसका काफ़ी ख्याल रखा जाए। अच्छा, इनकम को सही जगह पे यूज़ किया जाना चाहिए। भाई का कहने का मतलब ये है, इनकम को सही जगह पे यूज़ नहीं किया जा रहा है। जो मोनूमेंट से जो पैसा आ रहा है उसका सही जगह पे इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से इनकी हालत जो है वो खंडरों में तब्दील हो गई है। दोस्तों अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ अलाई दरवाज़ा, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में बनवाया था। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो गाइस सामने आपको दिखाई दे रहा होगा अलाई दरवाज़ा, और इस पर जो डिज़ाइन बने हुए हैं, इसका जो निर्माण किया गया है, बहुत ही महीन नक्काशी यहाँ पर की गई है। अलाई दरवाज़े के बारे में आप यहाँ पर पूरी जानकारी ले सकते हैं। अलाई दरवाज़े के डिज़ाइन देख सकते हैं आप, किस तरह का इसका डिज़ाइन बना हुआ है और ये बहुत ही खूबसूरती से इसको तराशा गया है। ये देखिए इसका जो डिज़ाइन है, ये देखिए देखने लायक है यहाँ पर ये डिज़ाइन। और इसके अंदर की जो खूबसूरती मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है और यहाँ पर सफ़ेद संगमरमर का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। देखिए यहाँ पर इसकी छत वाला हिस्सा देख रहे हैं यहाँ पर, और इसके अंदरूनी स्ट्रक्चर जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, उसके अलावा यहाँ पर देखिए किस तरह से फूल पत्ती यहाँ पर बनाई गई हैं और किस तरह का यहाँ पर भी इसी तरीके से डिज़ाइन बना हुआ है। गाइज यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखिए पूरे पर यहाँ पर किस तरह से टाइल्सों का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, किस तरह के यहाँ पर डिज़ाइन बने हुए हैं। और ये सामने आपको जो दिखाई दे रहा है, ये इमाम जामिन का मकबरा है। उसके अलावा यहाँ से मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये देखिए बीच में यहाँ पर सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। इसके ऊपर तक ही इसी तरीके से यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। और आगे से मैं यहाँ पर डिज़ाइन देखिए, ये देखिए किस तरह की यहाँ पर फूल पत्तियों का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, देखिए ऊपर तक ही यहाँ पर डिज़ाइन बने हुए हैं। और इसकी छत वाला हिस्सा देखिए, अलाई दरवाज़े का आगे वाला हिस्सा मैं दिखा देता हूँ आपको। और यहाँ का जो डिज़ाइन है वो एक अलग ही अद्भुत डिज़ाइन है। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन बना हुआ है, वो भी काफ़ी देखने वाले लायक है। और इसके यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर और यहाँ पर सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। गाइस अलाई दरवाज़े पे 4 दरवाजे बनाए गए हैं जहाँ से एंट्री होती है, और यहाँ से चारों तरफ से आप एग्ज़िट भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप चारों तरफ से मैं आपको दरवाजे दिखा देता हूँ। एक दरवाज़ा ये है और एक दरवाज़ा इसका ये है, और एक एंट्री गेट यहाँ से भी है और एक एंट्री गेट यहाँ से भी है। यहाँ से देख सकते हैं इसके चारों तरफ जो है वो पानी चलता था यहाँ पर, और आगे की तरफ को इसी तरीके से यहाँ पर पानी बहता था, यहाँ से आगे की तरफ को सामने से। ये अलाई दरवाजे का बाहर वाला हिस्सा मैं आपको दिखा देता हूँ, किस तरह से यहाँ पर डिज़ाइन बना हुआ है। ये देखिए कितनी खूबसूरती से तराशा गया है इसको। और यहाँ से आपको दिखाई दे रही है कुतुब मीनार। यहाँ पर इमाम जामिन का मकबरा है, तो और इसके बारे में आप यहाँ पर पूरी जानकारी ले सकते हैं। गाइज़ ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये इमाम जामिन का मकबरा है। इमाम जामिन जो थे सिकंदर लोदी के टाइम पर एक इमाम हुआ करते थे। ये जो आप मेरे पीछे मकबरा देख रहे हैं, इमाम जामिन ने अपनी
मौत से 1 साल पहले इस मकबरे को बनवाया था और 1 साल बाद इमाम जामिन का इंतकाल हो गया था। गाइज यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इमाम जामिन का मकबरा है। यहाँ से गुंबद और सफ़ेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। किस तरह से यहाँ पर कुरान की नक्काशी की गई है, किस तरह से यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर की जाली बनाई गई है, महीन तरीके से इसको तराशा गया है। किला कूना मस्जिद में यहाँ पर वहाँ पर आपको एक तरह का डिज़ाइन दिखाया था, यहाँ पर भी आपको इसी तरीके से डिज़ाइन मिल जाता है। और यहाँ पर अरबिक में बारीक बारीक आयतें संगमरमर पर लिखी हुई हैं। तो अंदर की तरफ चलते हैं और यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ इमाम जामिन का मकबरा। ये देखिए, ये इमाम जामिन की यहाँ पर कब्र है और इसके अंदर वाला हिस्सा मैं आपको दिखा देता हूँ। चारों तरफ से जालियाँ बनी हुई हैं और किला कूना मस्जिद में जिस तरह से मैंने आपको डिज़ाइन दिखाया था उसी तरीके से डिज़ाइन यहाँ पर भी बनाया गया है। यहाँ से इसका चारों तरफ का हिस्सा देखिए, ये यहाँ पर चारों तरफ से जालियाँ बनाई गई हैं और इसकी छत वाला हिस्सा यहाँ से देख सकते हैं सफ़ेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से इसको तराशा गया है, इसमें डिज़ाइन दिया गया है। और ये इमाम जामिन की जो कब्र है ये भी सफ़ेद संगमरमर से बनाई हुई है। गाइस, कुतुब मीनार परिसर में काफ़ी सारी कब्रें हैं और उन कब्रों को पता लगाना मुश्किल है कि ये कब्रें किसकी हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर कुछ कब्रें बनी हुई हैं। देखने में यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये बच्चों की कब्र हो सकती हैं। यहाँ पर एक कुआं है जो उसी टाइम का कुआं होता था, यहाँ से भी पानी निकालते थे। यहाँ से ऊपर की तरफ दिखा देता हूँ, ये देखिए किस तरह से यहाँ पर एक कुआं बना हुआ है। कुएं की जो गहराई है वो काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ से आकर आपको दिखाई दे रहा हो। कुएं की जो गहराई है वो लगभग 25 से 30 फीट होगी। गाइज, आगे की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ इल्तुतमिश का मकबरा। चलते हैं आगे की तरफ। ये यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इल्तुतमिश का मकबरा है इसी के अंदर। और यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। उसके अलावा यहाँ पर पीले पत्थर का भी इस्तेमाल किया गया है। इल्तुतमिश के मकबरे में यहाँ पर कुरान की आयतें देख सकते हैं किस तरह से लिखी हुई है और ऊपर तक यहाँ पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं और कितना ज़बरदस्त यहाँ पर डिज़ाइन बना हुआ है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर आप देखने को मिलेगी इल्तुतमिश की कब्र जो है वो ऊंचाई पर बनी हुई है। देखिए किस तरह से यहाँ पर ये कब्र जो है, चारों तरफ से मैं आपको दिखाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ किस तरह से यहाँ पर कब्र जो है बनी हुई है। ये देखिए ऊंचाई पर ये कब्र बनी हुई है। और इसके अलावा जो अंदर का डिज़ाइन है वो यहाँ पर काफ़ी देखने लायक है और इसी तरीके का डिज़ाइन यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर पर बना हुआ है और इसके बीच में यहाँ पर सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए, यहाँ से भी आप देख सकते हैं चारों तरफ से इसी तरीके से डिज़ाइन बना हुआ है और इसकी छत वाला हिस्सा जो है वो ख़त्म हो गया है यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा इसी तरह का डिज़ाइन। ये गेट वाला हिस्सा है, इसमें 3 गेट हैं और यहाँ से मैं आपको गेट वाला हिस्सा दिखा रहा हूँ। इसका डिज़ाइन जो है वो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीली ईंटों का इस्तेमाल किया गया है और बीच में जो है ये इल्तुतमिश की कब्र बनी हुई है। इल्तुतमिश जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे। यहाँ से जो मैंने आपको दिखाया था, ये जो पानी यहाँ से जाता था और चारों तरफ इसी तरीके से पानी घूमता था। फिर यहाँ से देख सकते हैं ये इल्तुतमिश दरवाज़ा है। यहाँ से देखिए कितनी ज़बरदस्त इसमें नक्काशी की गई है, किस तरह से डिज़ाइन बने हुए हैं। यहाँ पर पीले पत्थर पर यहाँ पर डिज़ाइन बने हुए हैं। देखिए आगे की तरफ दिखाता हूँ, यहाँ पर कुरान की आयतें और किस तरह से फूल पत्तियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। देखिए ऊपर तक इसी तरह से डिज़ाइन बने हुए हैं। इसी तरीके से जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर पिलर पर भी इसी तरीके से डिज़ाइन बने हुए हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है यहाँ का नज़ारा। यहाँ से ऊपर को जो है वो जाने का रास्ता है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को और ये सामने से कुतुब मीनार यहाँ से दिखाई देती है। गाइज़, यहाँ से आपको दिखाई दे रही है अलाई मीनार। अलाई मीनार के बारे में आप यहाँ पर पूरी जानकारी ले सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 के बीच में इस अलाई मीनार का निर्माण करवाया। अलाउद्दीन खिलजी चाहते थे कि इस अलाई मीनार को कुतुब मीनार से दुगनी बनाया जाए, लेकिन ये एक मीनार भी पूरी नहीं हुई थी और अलाउद्दीन खिलजी का इंतकाल हो गया था और ये मीनार बीच में ही रुक गई। यहाँ पर आप इस अलाई मीनार में उबड़ खाबड़ पत्थरों को देख सकते हैं किस तरह से इसको बनाया गया है। चारों तरफ से यहाँ पर इसी तरीके से डिज़ाइन बने हुए हैं और यहाँ पर ऊपर की तरफ को सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और चारों तरफ से यहाँ पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं जिससे यहाँ पर आप ऊपर की तरफ को ना जा सकें। ये देखिए, यहाँ से देखिए अलाई मीनार, यहाँ पर ये दिखाई दे रही है अलाई मीनार। गाइज़, आपको ये हमारा कुतुब मीनार का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताएं। व्लॉग अच्छा लगा हो तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों।